है टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, मूवीज, ऑल। एक वेब पेज में क्या होता है ये तो आप लोग सभी जानते हैं। एक वेब पेज में टेक्स्ट भी होता है, ग्राफिक्स भी होता है, एनिमेशन भी होता है, मूवीज भी होता है। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, ऑल। ई ऑल होगा। चलिए अब सवाल नंबर 3 देखते हैं। इंटरनेट से संबंधित शब्द होस्ट का क्या अर्थ है? होस्ट का मतलब क्या होता है? वह कंप्यूटर जो स्टैंड एलोन कंप्यूटर हो, वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो, होस्ट द्वारा प्रयोग करने के लिए आरक्षित कंप्यूटर हो, कंप्यूटरों का बड़ा संग्रह। होस्ट का मतलब होता है क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो उसे होस्ट कहा जाता है। होस्ट का अर्थ क्या है? वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। ऑप्शन नंबर बी। एक नेटवर्क होस्ट एक कंप्यूटर है जो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा होता है। इसके माध्यम से संसाधनों यानी रिसोर्स से संबंधित सूचनाएं, सेवाएं और एप्लीकेशन नेटवर्क पर यूजर्स प्राप्त करते हैं। वही होस्ट कहलाता है। वही क्या? होस्ट कहलाता है, जो कि इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। चलिए अब सवाल नंबर 4 को देखते हैं। राउटर निम्नलिखित में से किस लेयर में प्रयुक्त होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन लेयर। राउटर के जरिए हम लोग क्या कहते हैं क्या कि जो अपना घर में नेटवर्क लाते हैं। क्या लाते हैं जी? नेटवर्क लाते हैं, जो इंटरनेट चलाते हैं उसी को राउटर के जरिए आता है, जो एक वायर के तहत। राउटर नेटवर्क लेयर में प्रयुक्त की जाती है। ये OSI के तीसरे स्तर यानी थर्ड लेयर का डिवाइस है। इसका प्रयोग विभिन्न मार्गों तक पहुंचने तथा उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह सेकेंड लेयर के विभिन्न डिवाइस के बीच एक ब्रिज का भी काम करता है। चलिए अब सवाल नंबर 5। एब्सोल्यूट डैश डैश में इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण होता है। जावास्क्रिप्ट, URL, SQL, स्ट्रिंग। इसका सही जवाब है URL। क्या है जी? URL। ऑप्शन नंबर बी। एब्सोल्यूट URL वेबसाइट एड्रेस होता है जो सभी कंप्यूटर सिस्टम, मशीन, कंटेंट, इंफॉर्मेशन को समाहित करता है। संपूर्णतः पता, डायरेक्टरी एवं फाइल। एब्सोल्यूट एड्रेस स्थित कंप्यूटर सिस्टम, मेमोरी लोकेशन, लिंक, सर्वर मौजूद और विशिष्ट फाइल के डायरेक्ट हाइपरलिंक का काम करता है। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 6। प्रत्येक वेब पेज का एक विशिष्ट एड्रेस डेस कहलाता है। क्या कहलाता है जी? डेस। अभी हम लोग देखें एब्सोल्यूट में एक विशिष्ट पेज होता है जो क्या कहलाता है जी? URL। क्या होता है जी? URL। क्या होता है? URL। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7। HTML में नो शेड प्रतीक क्या है? नो शेड का मतलब क्या होता है? HTML में रेखा की मोटाई को परिभाषित करता है, रेखा को लाल रंग में प्रदर्शित करता है, रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता है, उदाहरण को लाल रंग में प्रदर्शित करता है। इसका सही ऑप्शन है सी, रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता नो शेड। HTML में नो शेड प्रतीक रेखा को गहरे धूसर यानी डार्क ग्रे रंग में रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब सवाल नंबर 8 देखते हैं। HTML में टैग किसमें परिबद्ध कुंजी के बने होते हैं? यानी HTML का टैग क्या होता है ये पूछा जा रहा है। कोणीय कोष्ठक होता है, एंगुलर ब्रैकेट, लघु ब्रैकेट, लघु कोष्ठक, स्क्वायर कोष्ठक,
अपुष्पित कोष्ठक। HTML को जो हम लोग दिखाते हैं उसको दिखाते हैं हम लोग एंगुलर ए, उसका इस टाइप से होता है एंगुलर। HTML का टैग परिभाषित कुंजी क्या है जी? एंगुलर ब्रैकेट। एंगुलर ब्रैकेट से दिखाया जाता है ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एंगुलर ब्रैकेट HR में HR किसके लिए है? हेडिंग रेगुलेशन, हैप्पी रेमोल्सन, हॉरिजेंटल रूल और हॉरिजेंटल रूलर्स। एंगुलर ब्रैकेट में HR का मतलब होता है हॉरिजेंटल रूल, ऑप्शन नंबर सी हॉरिजेंटल रूल। कंप्यूटर की भाषा में HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में एंगुलर ब्रैकेट यानी हॉरिजेंटल रूल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आज का और अंतिम सवाल है 10। शब्द नेटिजन ऐसे व्यक्ति का द्योतक है। ये नेटिजन है क्या? नियमित रूप से इंटरनेट का प्रयोग करता है, देश का नागरिक है अथवा उसकी यहाँ जन्मभूमि है, अपने गृह राज्य से दूसरे राज्य में आवासित हो चुका है। उपयुक्त में कोई नहीं। इसका सही जवाब है क्या? नियमित रूप से इंटरनेट का प्रयोग करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? नेटिजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए नेटिजन। क्या कहते हैं हम लोग जी? नेटिजन। अब देखिए नेटिजन दो शब्द से मिलके बना है, NET नेट और दूसरा क्या है जी? सिटीजन। सिटीजन नेट और सिटीजन से मिल करके बना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? नेटिजन कहते हैं। नेटिजन नियमित रूप से इंटरनेट के प्रयोग करने वाले को यानी यूजर्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी? यूजर्स को। इसी का शॉर्ट फॉर्म है नेटिजन और नेट प्लस सिटीजन। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आप लोगों का GS बाबा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग इंटरनेट एंड ईमेल का भाग 4 देखेंगे और इसको 10/10 करना है। आज का पहला सवाल है, वेब पेज डैश डैश फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं। A HTTP, B HTML, C DOS और D URL। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। वेब पेज सामान्यतः HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या XHTML, X का मतलब होता है कि एक्सटेंशन, HTML फॉर्मेट में सुरक्षित या सेव किए जाते हैं। अगर कभी कभी ऑप्शन में HTML ना दिया रहे और उसके आगे XHTML भी रह सकता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। XHTML को कहते हैं एक्सटेंसिबल HTML या HTML में सेव किया जाता है। चलिए आइए आज का सवाल नंबर 2 देखते हैं। एक वेब पेज में हो सकता है टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, मूवीज, ऑल। एक वेब पेज में क्या होता है ये तो आप लोग सभी जानते हैं। एक वेब पेज में टेक्स्ट भी होता है, ग्राफिक्स भी होता है, एनिमेशन भी होता है, मूवीज भी होता है। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई ऑल। ई ऑल होगा। चलिए अब सवाल नंबर 3 देखते हैं। इंटरनेट से संबंधित शब्द होस्ट का क्या अर्थ है? होस्ट का मतलब क्या होता है? वह कंप्यूटर जो स्टैंड एलोन कंप्यूटर हो, वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो, होस्ट द्वारा प्रयोग करने के लिए आरक्षित कंप्यूटर हो, कंप्यूटरों का बड़ा संग्रह। होस्ट का मतलब होता है क्या? ऑप्शन नंबर बी यानी वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो उसे होस्ट कहा जाता है। होस्ट का अर्थ क्या है? वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। ऑप्शन नंबर बी। एक नेटवर्क होस्ट
एक कंप्यूटर है जो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा होता है। इसके माध्यम से संसाधनों यानी रिसोर्स से संबंधित सूचनाएं, सेवाएं और एप्लीकेशन नेटवर्क पर यूजर्स प्राप्त करते हैं, वही होस्ट कहलाता है। वही क्या होस्ट कहलाता है, जो कि इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। चलिए अब सवाल नंबर 4 को देखते हैं। राउटर निम्नलिखित में से किस लेयर में प्रयुक्त होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन लेयर। राउटर के जरिए हम लोग क्या कहते हैं, क्या कि जो अपना घर में नेटवर्क लाते हैं, क्या लाते हैं जी, नेटवर्क लाते हैं, जो इंटरनेट चलाते हैं, उसी को राउटर के जरिए आता है, जो एक वायर के तहत। राउटर नेटवर्क लेयर में प्रयुक्त की जाती है। ये OSI के तीसरे स्तर यानी थर्ड लेयर का डिवाइस है। इसका प्रयोग विभिन्न मार्गों तक पहुंचने तथा उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह सेकेंड लेयर के विभिन्न डिवाइस के बीच एक ब्रिज का भी काम करता है। चलिए अब सवाल नंबर 5। एब्सोल्यूट डैश डैश में इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण होता है। जावास्क्रिप्ट, URL, SQL, स्ट्रिंग। इसका सही जवाब है URL। क्या है जी? URL, ऑप्शन नंबर बी। एब्सोल्यूट URL वेबसाइट एड्रेस होता है जो सभी कंप्यूटर सिस्टम, मशीन, कंटेंट, इंफॉर्मेशन को समाहित करता है। संपूर्णतः पता, डायरेक्टरी एवं फाइल। एब्सोल्यूट एड्रेस स्थित कंप्यूटर सिस्टम, मेमोरी लोकेशन, लिंक, सर्वर मौजूद और विशिष्ट फाइल के डायरेक्ट हाइपरलिंक का काम करता है। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 6। प्रत्येक वेब पेज का एक विशिष्ट एड्रेस डेस कहलाता है। क्या कहलाता है जी? डेस। अभी हम लोग देखें एब्सोल्यूट में एक विशिष्ट पेज होता है जो क्या कहलाता है जी? URL। क्या होता है जी? URL। क्या होता है? URL, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7। HTML में नो शेड प्रतीक क्या है? नो शेड का मतलब क्या होता है? HTML में रेखा की मोटाई को परिभाषित करता है, रेखा को लाल रंग में प्रदर्शित करता है, रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता है, उदाहरण को लाल रंग में प्रदर्शित करता है। इसका सही ऑप्शन है सी, रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता नो शेड। HTML में नो शेड प्रतीक रेखा को गहरे धूसर यानी डार्क ग्रे रंग में रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब सवाल नंबर 8 देखते हैं। HTML में टैग किसमें परिबद्ध कुंजी के बने होते हैं? यानी HTML का टैग क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। कोणीय कोष्ठक होता है, एंगुलर ब्रैकेट, लघु ब्रैकेट, लघु कोष्ठक, स्क्वायर कोष्ठक, अपुष्पित कोष्ठक। HTML को जो हम लोग दिखाते हैं उसको दिखाते हैं हम लोग एंगुलर ए, उसका इस टाइप से होता है एंगुलर। HTML का टैग परिबद्ध कुंजी क्या है जी? एंगुलर ब्रैकेट। एंगुलर ब्रैकेट से दिखाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एंगुलर ब्रैकेट HR में HR किसके लिए है? हेडिंग रेगुलेशन, हैप्पी रेमोल्यूशन, हॉरिजेंटल रूल और हॉरिजेंटल रूलर्स। एंगुलर ब्रैकेट में HR का मतलब होता है हॉरिजेंटल रूल, ऑप्शन नंबर सी, हॉरिजेंटल रूल। कंप्यूटर की भाषा में HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में एंगुलर ब्रैकेट यानी हॉरिजेंटल रूल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आज का और अंतिम सवाल है 10। शब्द नेटिजन
ऐसे व्यक्ति का द्योतक है। ये नेटिजन है क्या? नियमित रूप से इंटरनेट का प्रयोग करता है, देश का नागरिक है अथवा उसकी यहाँ जन्मभूमि है, अपने गृह राज्य से दूसरे राज्य में आवासित हो चुका है। उपयुक्त में कोई नहीं। इसका सही जवाब है क्या? नियमित रूप से इंटरनेट का प्रयोग करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? नेटिजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, नेटिजन। क्या कहते हैं हम लोग जी? नेटिजन। अब देखिए, नेटिजन दो शब्द से मिलके बना है, NET नेट, और दूसरा क्या है जी? सिटीजन। सिटीजन, नेट और सिटीजन से मिल करके बना है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? नेटिजन कहते हैं। नेटिजन नियमित रूप से इंटरनेट के प्रयोग करने वाले को यानी यूजर्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी? यूजर्स को। इसी का शॉर्ट फॉर्म है नेटिजन और नेट प्लस सिटीजन। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आप लोगों का GS बाबा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग इंटरनेट एंड ईमेल का भाग 4 देखेंगे और इसको 10/10 करना है। आज का पहला सवाल है, वेब पेज डैश डैश फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं? A HTML, A HTTP, B HTML, C DOS और D URL। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। वेब पेज सामान्यतः HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या XHTML, X का मतलब होता है कि एक्सटेंशन, HTML फॉर्मेट में सुरक्षित या सेव किए जाते हैं। अगर कभी कभी ऑप्शन में HTML ना दिया रहे और उसके आगे XHTML भी रह सकता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। XHTML को कहते हैं एक्सटेंसिबल HTML या HTML में सेव किया जाता है। चलिए, आइए आज का सवाल नंबर 2 देखते हैं। एक वेब पेज में हो सकता है टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, मूवीज, ऑल। एक वेब पेज में क्या होता है ये तो आप लोग सभी जानते हैं। एक वेब पेज में टेक्स्ट भी होता है, ग्राफिक्स भी होता है, एनिमेशन भी होता है, मूवीज भी होता है। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, ऑल। ई ऑल होगा। चलिए, अब सवाल नंबर 3 देखते हैं। इंटरनेट से संबंधित शब्द होस्ट का क्या अर्थ है? होस्ट का मतलब क्या होता है? वह कंप्यूटर जो स्टैंड एलोन कंप्यूटर हो, वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो, होस्ट द्वारा प्रयोग करने के लिए आरक्षित कंप्यूटर हो, कंप्यूटरों का बड़ा संग्रह। होस्ट का मतलब होता है क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो उसे होस्ट कहा जाता है। होस्ट का अर्थ क्या है? वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। ऑप्शन नंबर बी। एक नेटवर्क होस्ट एक कंप्यूटर है जो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा होता है। इसके माध्यम से संसाधनों यानी रिसोर्स से संबंधित सूचनाएं, सेवाएं और एप्लीकेशन नेटवर्क पर यूजर्स प्राप्त करते हैं। वही होस्ट कहलाता है। वही क्या? होस्ट कहलाता है, जो कि इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। चलिए, अब सवाल नंबर 4 को देखते हैं। राउटर निम्नलिखित में से किस लेयर में प्रयुक्त होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन लेयर। राउटर के जरिए हम लोग क्या कहते हैं क्या कि जो अपना घर में नेटवर्क लाते हैं। क्या लाते हैं जी? नेटवर्क लाते हैं, जो इंटरनेट चलाते हैं, उसी को राउटर के जरिए आता है, जो एक वायर के तहत। राउटर नेटवर्क लेयर में प्रयुक्त की जाती है। ये OSI के तीसरे स्तर यानी थर्ड लेयर का
डिवाइस है। इसका प्रयोग विभिन्न मार्गों तक पहुंचने तथा उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह सेकेंड लेयर के विभिन्न डिवाइस के बीच एक ब्रिज का भी काम करता है। चलिए अब सवाल नंबर 5। एब्सोल्यूट डैश डैश में इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण होता है। जावा स्क्रिप्ट, URL, SQL स्ट्रिंग। इसका सही जवाब है URL। क्या है जी? URL, ऑप्शन नंबर बी। एब्सोल्यूट URL वेबसाइट एड्रेस होता है जो सभी कंप्यूटर सिस्टम, मशीन, कंटेंट इंफॉर्मेशन को समाहित करता है। संपूर्णतः पता, डायरेक्टरी एवं फाइल। एब्सोल्यूट एड्रेस स्थित कंप्यूटर सिस्टम, मेमोरी लोकेशन, लिंक, सर्वर मौजूद और विशिष्ट फाइल के डायरेक्ट हाइपरलिंक का काम करता है। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 6। प्रत्येक वेब पेज का एक विशिष्ट एड्रेस डेस कहलाता है। क्या कहलाता है जी? डेस। अभी हम लोग देखें एब्सोल्यूट में एक विशिष्ट पेज होता है जो क्या कहलाता है जी? URL। क्या होता है जी? URL। क्या होता है? URL, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7। HTML में नो शेड प्रतीक क्या है? नो शेड का मतलब क्या होता है? HTML में रेखा की मोटाई को परिभाषित करता है, रेखा को लाल रंग में प्रदर्शित करता है, रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता है, उदाहरण को लाल रंग में प्रदर्शित करता है। इसका सही ऑप्शन है सी, रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता नो शेड। HTML में नो शेड प्रतीक रेखा को गहरे धूसर यानी डार्क ग्रे रंग में रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब सवाल नंबर 8 देखते हैं। HTML में टैग किसमें परिबद्ध कुंजी के बने होते हैं? यानी HTML का टैग क्या होता है ये पूछा जा रहा है। कोणीय कोष्ठक होता है, एंगुलर ब्रैकेट, लघु ब्रैकेट, लघु कोष्ठक, स्क्वायर कोष्ठक, अपुष्पित कोष्ठक। HTML को जो हम लोग दिखाते हैं उसको दिखाते हैं हम लोग एंगुलर ए, उसका इस टाइप से होता है एंगुलर। HTML का टैग परिबद्ध कुंजी क्या है जी? एंगुलर ब्रैकेट। एंगुलर ब्रैकेट से दिखाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एंगुलर ब्रैकेट HR में HR किसके लिए है? हेडिंग रेगुलेशन, हैप्पी रेमोल्यूशन, हॉरिजेंटल रूल और हॉरिजेंटल रूलर्स। एंगुलर ब्रैकेट में HR का मतलब होता है हॉरिजेंटल रूल, ऑप्शन नंबर सी, हॉरिजेंटल रूल। कंप्यूटर की भाषा में HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में एंगुलर ब्रैकेट यानी हॉरिजेंटल रूल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आज का और अंतिम सवाल है 10। शब्द नेटिजन ऐसे व्यक्ति का द्योतक है। ये नेटिजन है क्या? नियमित रूप से इंटरनेट का प्रयोग करता है, देश का नागरिक है अथवा उसकी यहाँ जन्मभूमि है, अपने गृह राज्य से दूसरे राज्य में आवासित हो चुका है, उपयुक्त में कोई नहीं। इसका सही जवाब है क्या? नियमित रूप से इंटरनेट का प्रयोग करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? नेटिजन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, नेटिजन। क्या कहते हैं हम लोग जी? नेटिजन। अब देखिए नेटिजन दो शब्द से मिलके बना है, NET नेट, और दूसरा क्या है जी? सिटीजन।
सिटीजन। नेट और सिटीजन से मिल करके बना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, नेटिजन कहते हैं। नेटिजन नियमित रूप से इंटरनेट के प्रयोग करने वाले को यानी यूजर्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी, यूजर्स को। इसी का शॉर्ट फॉर्म है नेटिजन और नेट प्लस सिटीजन। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आप लोगों का जीएस बाबा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग इंटरनेट एंड ईमेल का भाग 4 देखेंगे और इसको 10/10 करना है। आज का पहला सवाल है, वेब पेज डैश डैश फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं। ए HTML, ए HTTP, बी HTML, सी DOS और डी URL। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। वेब पेज सामान्यतः HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या XHTML, X का मतलब होता है कि एक्सटेंशन, HTML फॉर्मेट में सुरक्षित या सेव किए जाते हैं। अगर कभी कभी ऑप्शन में HTML ना दिया रहे और उसके आगे XHTML भी रह सकता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। XHTML को कहते हैं एक्सटेंसिबल HTML या HTML में सेव किया जाता है। चलिए आइए आज का सवाल नंबर 2 देखते हैं। एक वेब पेज में हो सकता है टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, मूवीज, ऑल। एक वेब पेज में क्या होता है, ये तो आप लोग सभी जानते हैं। एक वेब पेज में टेक्स्ट भी होता है, ग्राफिक्स भी होता है, एनिमेशन भी होता है, मूवीज भी होता है। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ऑल। ई ऑल होगा। चलिए अब सवाल नंबर 3 देखते हैं। इंटरनेट से संबंधित शब्द होस्ट का क्या अर्थ है। होस्ट का मतलब क्या होता है, वह कंप्यूटर जो स्टैंड एलोन कंप्यूटर हो, वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो, होस्ट द्वारा प्रयोग करने के लिए आरक्षित कंप्यूटर हो, कंप्यूटरों का बड़ा संग्रह। होस्ट का मतलब होता है क्या, ऑप्शन नंबर बी, यानी वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो उसे होस्ट कहा जाता है। होस्ट का अर्थ क्या है, वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। ऑप्शन नंबर बी। एक नेटवर्क होस्ट एक कंप्यूटर है जो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा होता है। इसके माध्यम से संसाधनों यानी रिसोर्स से संबंधित सूचनाएं, सेवाएं और एप्लीकेशन नेटवर्क पर यूजर्स प्राप्त करते हैं। वही होस्ट कहलाता है। वही क्या, होस्ट कहलाता है, जो कि इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। चलिए अब सवाल नंबर 4 को देखते हैं। राउटर निम्नलिखित में से किस लेयर में प्रयुक्त होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन लेयर। राउटर के जरिए हम लोग क्या कहते हैं, क्या कि जो अपना घर में नेटवर्क लाते हैं, क्या लाते हैं जी, नेटवर्क लाते हैं, जो इंटरनेट चलाते हैं, उसी को राउटर के जरिए आता है, जो एक वायर के तहत। राउटर नेटवर्क लेयर में प्रयुक्त की जाती है। ये OSI के तीसरे स्तर यानी थर्ड लेयर का डिवाइस है। इसका प्रयोग विभिन्न मार्गों तक पहुंचने तथा उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह सेकेंड लेयर के विभिन्न डिवाइस के बीच एक ब्रिज का भी काम करता है। चलिए अब सवाल नंबर 5। एब्सोल्यूट डैश डैश में इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण होता है। जावास्क्रिप्ट, URL, SQL, स्ट्रिंग। इसका सही जवाब है URL। क्या है जी, URL। ऑप्शन नंबर बी। एब्सोल्यूट URL वेबसाइट एड्रेस होता है जो सभी कंप्यूटर सिस्टम, मशीन, कंटेंट इंफॉर्मेशन को समाहित करता है। संपूर्णतः पता, डायरेक्टरी एवं फाइल। एब्सोल्यूट एड्रेस
स्थित कंप्यूटर सिस्टम, मेमोरी लोकेशन, लिंक, सर्वर मौजूद और विशिष्ट फाइल के डायरेक्ट हाइपरलिंक का काम करता है। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 6। प्रत्येक वेब पेज का एक विशिष्ट एड्रेस डेस कहलाता है। क्या कहलाता है जी? डेस। अभी हम लोग देखें एब्सोल्यूट में एक विशिष्ट पेज होता है जो क्या कहलाता है जी? URL। क्या होता है जी? URL। क्या होता है? URL। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7। HTML में नो शेड प्रतीक क्या है? नो शेड का मतलब क्या होता है? HTML में रेखा की मोटाई को परिभाषित करता है, रेखा को लाल रंग में प्रदर्शित करता है, रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता है, उदाहरण को लाल रंग में प्रदर्शित करता है। इसका सही ऑप्शन है सी, रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता नो शेड। HTML में नो शेड प्रतीक रेखा को गहरे धूसर यानी डार्क ग्रे रंग में रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब सवाल नंबर 8 देखते हैं। HTML में टैग किसमें परिबद्ध कुंजी के बने होते हैं? यानी HTML का टैग क्या होता है ये पूछा जा रहा है। कोणीय कोष्ठक होता है, एंगुलर ब्रैकेट, लघु ब्रैकेट, लघु कोष्ठक, स्क्वायर कोष्ठक, अपुष्पित कोष्ठक। HTML को जो हम लोग दिखाते हैं उसको दिखाते हैं हम लोग एंगुलर ए, उसका इस टाइप से होता है एंगुलर। HTML का टैग परिबद्ध कुंजी क्या है जी? एंगुलर ब्रैकेट। एंगुलर ब्रैकेट से दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एंगुलर ब्रैकेट HR में HR किसके लिए है? हेडिंग रेगुलेशन, हैप्पी रेमोल्सन, हॉरिजेंटल रूल और हॉरिजेंटल रूलर्स। एंगुलर ब्रैकेट में HR का मतलब होता है हॉरिजेंटल रूल। ऑप्शन नंबर सी, हॉरिजेंटल रूल। कंप्यूटर की भाषा में HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में एंगुलर ब्रैकेट यानी हॉरिजेंटल रूल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आज का और अंतिम सवाल है 10। शब्द नेटिजन ऐसे व्यक्ति का द्योतक है। ये नेटिजन है क्या? नियमित रूप से इंटरनेट का प्रयोग करता है, देश का नागरिक है अथवा उसकी यहाँ जन्मभूमि है, अपने गृह राज्य से दूसरे राज्य में आवासित हो चुका है, उपयुक्त में कोई नहीं। इसका सही जवाब है क्या? नियमित रूप से इंटरनेट का प्रयोग करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? नेटिजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, नेटिजन। क्या कहते हैं हम लोग जी? नेटिजन। अब देखिए नेटिजन दो शब्द से मिलके बना है, NET नेट, और दूसरा क्या है जी? सिटीजन। सिटीजन, नेट और सिटीजन से मिल करके बना है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? नेटिजन कहते हैं। नेटिजन नियमित रूप से इंटरनेट के प्रयोग करने वाले को यानी यूजर्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी? यूजर्स को। इसी का शॉर्ट फॉर्म है नेटिजन और नेट प्लस सिटीजन। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आप लोगों का GS बाबा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग इंटरनेट एंड ईमेल का भाग 4 देखेंगे और इसको 10x10 करना है। आज का पहला सवाल है, वेब पेज डैश डैश फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं। A HTTP, B HTML, C DOS और D URL। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। वेब पेज सामान्यतः HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या
HTML। X का मतलब होता है कि एक्सटेंशन HTML फॉर्मेट में सुरक्षित या सेव किए जाते हैं। अगर कभी कभी ऑप्शन में HTML ना दिया रहे और उसके आगे XHTML भी रह सकता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। XHTML को कहते हैं एक्सटेंसिबल HTML या HTML में सेव किया जाता है। चलिए आइए आज का सवाल नंबर 2 देखते हैं। एक वेब पेज में हो सकता है टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, मूवीज, ऑल। एक वेब पेज में क्या होता है ये तो आप लोग सभी जानते हैं। एक वेब पेज में टेक्स्ट भी होता है, ग्राफिक्स भी होता है, एनिमेशन भी होता है, मूवीज भी होता है। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, ऑल। ई ऑल होगा। चलिए अब सवाल नंबर 3 देखते हैं। इंटरनेट से संबंधित शब्द होस्ट का क्या अर्थ है? होस्ट का मतलब क्या होता है? वह कंप्यूटर जो स्टैंड एलोन कंप्यूटर हो, वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो, होस्ट द्वारा प्रयोग करने के लिए आरक्षित कंप्यूटर हो, कंप्यूटरों का बड़ा संग्रह। होस्ट का मतलब होता है क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो उसे होस्ट कहा जाता है। होस्ट का अर्थ क्या है? वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। ऑप्शन नंबर बी। एक नेटवर्क होस्ट एक कंप्यूटर है जो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा होता है। इसके माध्यम से संसाधनों यानी रिसोर्स से संबंधित सूचनाएं, सेवाएं और एप्लीकेशन नेटवर्क पर यूजर्स प्राप्त करते हैं। वही होस्ट कहलाता है। वही क्या? होस्ट कहलाता है, जो कि इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। चलिए अब सवाल नंबर 4 को देखते हैं। राउटर निम्नलिखित में से किस लेयर में प्रयुक्त होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन लेयर। राउटर के जरिए हम लोग क्या कहते हैं क्या कि जो अपना घर में नेटवर्क लाते हैं। क्या लाते हैं जी? नेटवर्क लाते हैं। जो इंटरनेट चलाते हैं उसी को राउटर के जरिए आता है, जो एक वायर के तहत। राउटर नेटवर्क लेयर में प्रयुक्त की जाती है। ये OSI के तीसरे स्तर यानी थर्ड लेयर का डिवाइस है। इसका प्रयोग विभिन्न मार्गों तक पहुंचने तथा उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह सेकेंड लेयर के विभिन्न डिवाइस के बीच एक ब्रिज का भी काम करता है। चलिए अब सवाल नंबर 5। एब्सोल्यूट डैश डैश में इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण होता है। जावास्क्रिप्ट, URL, SQL, स्ट्रिंग। इसका सही जवाब है URL। क्या है जी? URL। ऑप्शन नंबर बी। एब्सोल्यूट URL वेबसाइट एड्रेस होता है जो सभी कंप्यूटर सिस्टम, मशीन, कंटेंट, इंफॉर्मेशन को समाहित करता है। संपूर्णतः पता, डायरेक्टरी एवं फाइल। एब्सोल्यूट एड्रेस स्थित कंप्यूटर सिस्टम, मेमोरी लोकेशन, लिंक, सर्वर मौजूद और विशिष्ट फाइल के डायरेक्ट हाइपरलिंक का काम करता है। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 6। प्रत्येक वेब पेज का एक विशिष्ट एड्रेस डेस कहलाता है। क्या कहलाता है जी? डेस। अभी हम लोग देखें एब्सोल्यूट में एक विशिष्ट पेज होता है जो क्या कहलाता है जी? URL। क्या होता है जी? URL। क्या होता है? URL। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7। HTML में नो शेड प्रतीक क्या है? नो शेड का मतलब क्या होता है? HTML में रेखा की मोटाई को परिभाषित करता है, रेखा को लाल रंग में प्रदर्शित करता है, रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता है, उदाहरण को लाल रंग में प्रदर्शित करता है।
इसका सही ऑप्शन है सी, रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता नो शेड। HTML में नो शेड प्रतीक रेखा को गहरे धूसर यानी डार्क ग्रे रंग में रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब सवाल नंबर 8 देखते हैं। HTML में टैग किसमें परिवर्त कुंजी के बने होते हैं, यानी HTML का टैग क्या होता है ये पूछा जा रहा है। कोणीय कोष्ठक होता है, एंगुलर ब्रैकेट, लघु ब्रैकेट लघु कोष्ठक, स्क्वायर कोष्ठक, अपुष्पित कोष्ठक। HTML को जो हम लोग दिखाते हैं उसको दिखाते हैं हम लोग एंगुलर ए, उसका इस टाइप से होता है एंगुलर। HTML का टैग परिवर्त कुंजी क्या है जी, एंगुलर ब्रैकेट। एंगुलर ब्रैकेट से दिखाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एंगुलर ब्रैकेट HR में HR किसके लिए है? हेडिंग रेगुलेशन, हैप्पी रेमोल्सन, हॉरिजेंटल रूल और हॉरिजेंटल रूलर्स। एंगुलर ब्रैकेट में HR का मतलब होता है हॉरिजेंटल रूल, ऑप्शन नंबर सी, हॉरिजेंटल रूल। कंप्यूटर की भाषा में HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में एंगुलर ब्रैकेट यानी हॉरिजेंटल रूल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आज का और अंतिम सवाल है 10। शब्द नेटिजन ऐसे व्यक्ति का द्योतक है। ये नेटिजन है क्या? नियमित रूप से इंटरनेट का प्रयोग करता है, देश का नागरिक है अथवा उसकी यहाँ जन्मभूमि है, अपने गृह राज्य से दूसरे राज्य में आवासित हो चुका है, उपयुक्त में कोई नहीं। इसका सही जवाब है क्या? नियमित रूप से इंटरनेट का प्रयोग करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? नेटिजन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, नेटिजन। क्या कहते हैं हम लोग जी? नेटिजन। अब देखिए, नेटिजन दो शब्द से मिलकर बना है, NET नेट, और दूसरा क्या है जी? सिटीजन। सिटीजन, नेट और सिटीजन से मिलकर के बना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? नेटिजन कहते हैं। नेटिजन नियमित रूप से इंटरनेट के प्रयोग करने वाले को यानी यूजर्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी? यूजर्स को। इसी का शॉर्ट फॉर्म है नेटिजन और नेट प्लस सिटीजन। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आप लोगों का GS बाबा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग इंटरनेट एंड ईमेल का भाग 4 देखेंगे और इसको 10/10 करना है। आज का पहला सवाल है, वेब पेज डैश डैश फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं? A HTML, A HTTP, B HTML, C DOS और D URL। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। वेब पेज सामान्यतः HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या XHTML, X का मतलब होता है कि एक्सटेंशन, HTML फॉर्मेट में सुरक्षित या सेव किए जाते हैं। अगर कभी कभी ऑप्शन में HTML ना दिया रहे और उसके आगे XHTML भी रह सकता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। XHTML को कहते हैं एक्सटेंसिबल HTML या HTML में सेव किया जाता है। चलिए आइए आज का सवाल नंबर 2 देखते हैं। एक वेब पेज में हो सकता है टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, मूवीज, ऑल। एक वेब पेज में क्या होता है ये तो आप लोग सभी जानते हैं। एक वेब पेज में टेक्स्ट भी होता है, ग्राफिक्स भी होता है, एनिमेशन भी होता है, मूवीज भी होता है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, ऑल। ई ऑल होगा। चलिए अब सवाल नंबर 3 देखते हैं।
इंटरनेट से संबंधित शब्द होस्ट का क्या अर्थ है? होस्ट का मतलब क्या होता है? वह कंप्यूटर जो स्टैंड एलोन कंप्यूटर हो, वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो, होस्ट द्वारा प्रयोग करने के लिए आरक्षित कंप्यूटर हो, कंप्यूटरों का बड़ा संग्रह। होस्ट का मतलब होता है क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो, वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो उसे होस्ट कहा जाता है। होस्ट का अर्थ क्या है? वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। ऑप्शन नंबर बी। एक नेटवर्क होस्ट एक कंप्यूटर है जो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा होता है। इसके माध्यम से संसाधनों यानी रिसोर्स से संबंधित सूचनाएं, सेवाएं और एप्लीकेशन नेटवर्क पर यूजर्स प्राप्त करते हैं, वही होस्ट कहलाता है। वही क्या? होस्ट कहलाता है, जो कि इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। चलिए अब सवाल नंबर 4 को देखते हैं। राउटर निम्नलिखित में से किस लेयर में प्रयुक्त होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन लेयर। राउटर के जरिए हम लोग क्या कहते हैं क्या कि जो अपना घर में नेटवर्क लाते हैं, क्या लाते हैं जी? नेटवर्क लाते हैं, जो इंटरनेट चलाते हैं, उसी को राउटर के जरिए आता है, जो एक वायर के तहत। राउटर नेटवर्क लेयर में प्रयुक्त की जाती है। ये OSI के तीसरे स्तर यानी थर्ड लेयर का डिवाइस है। इसका प्रयोग विभिन्न मार्गों तक पहुंचने तथा उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह सेकेंड लेयर के विभिन्न डिवाइस के बीच एक ब्रिज का भी काम करता है। चलिए अब सवाल नंबर 5। एब्सोल्यूट डैश डैश में इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण होता है। जावास्क्रिप्ट, URL, SQL, स्ट्रिंग। इसका सही जवाब है URL। क्या है जी? URL। ऑप्शन नंबर बी। एब्सोल्यूट URL वेबसाइट एड्रेस होता है जो सभी कंप्यूटर सिस्टम, मशीन, कंटेंट, इंफॉर्मेशन को समाहित करता है। संपूर्णतः पता, डायरेक्टरी एवं फाइल। एब्सोल्यूट एड्रेस स्थित कंप्यूटर सिस्टम, मेमोरी लोकेशन, लिंक, सर्वर मौजूद और विशिष्ट फाइल के डायरेक्ट हाइपरलिंक का काम करता है। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 6। प्रत्येक वेब पेज का एक विशिष्ट एड्रेस डेस कहलाता है। क्या कहलाता है जी? डेस। अभी हम लोग देखें एब्सोल्यूट में एक विशिष्ट पेज होता है जो क्या कहलाता है जी? URL। क्या होता है जी? URL। क्या होता है? URL। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7। HTML में नो शेड प्रतीक क्या है? नो शेड का मतलब क्या होता है? HTML में रेखा की मोटाई को परिभाषित करता है, रेखा को लाल रंग में प्रदर्शित करता है, रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता है, उदाहरण को लाल रंग में प्रदर्शित करता है। इसका सही ऑप्शन है सी, रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता नो शेड। HTML में नो शेड प्रतीक रेखा को गहरे धूसर यानी डार्क ग्रे रंग में रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब सवाल नंबर 8 देखते हैं। HTML में टैग किसमें परिबद्ध कुंजी के बने होते हैं? यानी HTML का टैग क्या होता है ये पूछा जा रहा है। कोणीय कोष्ठक होता है, एंगुलर ब्रैकेट, लघु ब्रैकेट, लघु कोष्ठक, स्क्वायर कोष्ठक, अपुष्पित कोष्ठक। HTML को जो हम लोग दिखाते हैं उसको दिखाते हैं हम लोग एंगुलर ए, उसका इस टाइप से होता है एंगुलर। HTML का टैग परिबद्ध कुंजी संख्या क्या है जी? एंगुलर ब्रैकेट। एंगुलर ब्रैकेट से दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए।
आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एंगुलर ब्रैकेट एचआर में एचआर किसके लिए है? हेडिंग रेगुलेशन, हैप्पी रेमोल्यूशन, हॉरिजेंटल रूल और हॉरिजेंटल रूलर्स। एंगुलर ब्रैकेट में एचआर का मतलब होता है हॉरिजेंटल रूल, ऑप्शन नंबर सी हॉरिजेंटल रूल। कंप्यूटर की भाषा में HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में एंगुलर ब्रैकेट यानी हॉरिजेंटल रूल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आज का और अंतिम सवाल है 10। शब्द नेटिजन ऐसे व्यक्ति का द्योतक है। ये नेटिजन है क्या? नियमित रूप से इंटरनेट का प्रयोग करता है, देश का नागरिक है अथवा उसकी यहाँ जन्मभूमि है, अपने गृह राज्य से दूसरे राज्य में आवासित हो चुका है, उपयुक्त में कोई नहीं। इसका सही जवाब है क्या? नियमित रूप से इंटरनेट का प्रयोग करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? नेटिजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए नेटिजन। क्या कहते हैं हम लोग जी? नेटिजन। अब देखिए नेटिजन दो शब्द से मिलके बना है, NET नेट और दूसरा क्या है जी? सिटीजन। सिटीजन नेट और सिटीजन से मिल करके बना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? नेटिजन कहते हैं। नेटिजन नियमित रूप से इंटरनेट के प्रयोग करने वाले को यानी यूजर्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी? यूजर्स को। इसी का शॉर्ट फॉर्म है नेटिजन और नेट प्लस सिटीजन। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आप लोगों का GS बाबा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग इंटरनेट एंड ईमेल का भाग 4 देखेंगे और इसको 10/10 करना है। आज का पहला सवाल है, वेब पेज डैश डैश फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं? A HTML, A HTTP, B HTML, C DOS और D URL। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। वेब पेज सामान्यतः HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या XHTML, X का मतलब होता है कि एक्सटेंशन, HTML फॉर्मेट में सुरक्षित या सेव किए जाते हैं। अगर कभी कभी ऑप्शन में HTML ना दिया रहे और उसके आगे XHTML भी रह सकता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। XHTML को कहते हैं एक्सटेंसिबल HTML या HTML में सेव किया जाता है। चलिए आइए आज का सवाल नंबर 2 देखते हैं। एक वेब पेज में हो सकता है टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, मूवीज, ऑल। एक वेब पेज में क्या होता है ये तो आप लोग सभी जानते हैं। एक वेब पेज में टेक्स्ट भी होता है, ग्राफिक्स भी होता है, एनिमेशन भी होता है, मूवीज भी होता है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई ऑल। ई ऑल होगा। चलिए अब सवाल नंबर 3 देखते हैं। इंटरनेट से संबंधित शब्द होस्ट का क्या अर्थ है? होस्ट का मतलब क्या होता है? वह कंप्यूटर जो स्टैंड एलोन कंप्यूटर हो, वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो, होस्ट द्वारा प्रयोग करने के लिए आरक्षित कंप्यूटर हो, कंप्यूटरों का बड़ा संग्रह। होस्ट का मतलब होता है क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो उसे होस्ट कहा जाता है। होस्ट का अर्थ क्या है? वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। ऑप्शन नंबर बी। एक नेटवर्क होस्ट एक कंप्यूटर है जो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा होता है। इसके माध्यम से संसाधनों यानी रिसोर्स से संबंधित सूचनाएं, सेवाएं और एप्लीकेशन नेटवर्क पर यूजर्स प्राप्त करते हैं, वही होस्ट कहलाता है। वही क्या? होस्ट कहलाता है, जो कि इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। चलिए अब सवाल नंबर 4 को देखते हैं। राउटर निम्नलिखित में से किस लेयर में प्रयुक्त होता है?
ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन लेयर। राउटर के जरिए हम लोग क्या कहते हैं क्या कि जो अपना घर में नेटवर्क लाते हैं, क्या लाते हैं जी, नेटवर्क लाते हैं, जो इंटरनेट चलाते हैं उसी को राउटर के जरिए आता है, जो एक वायर के तहत राउटर नेटवर्क लेयर में प्रयुक्त की जाती है। ये OSI के तीसरे स्तर यानी थर्ड लेयर का डिवाइस है। इसका प्रयोग विभिन्न मार्गों तक पहुंचने तथा उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह सेकेंड लेयर के विभिन्न डिवाइस के बीच एक ब्रिज का भी काम करता है। चलिए अब सवाल नंबर 5, एब्सोल्यूट डैश डैश में इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण होता है। जावास्क्रिप्ट, URL, SQL स्ट्रिंग। इसका सही जवाब है URL। क्या है जी, URL, ऑप्शन नंबर बी। एब्सोल्यूट URL वेबसाइट एड्रेस होता है जो सभी कंप्यूटर सिस्टम, मशीन, कंटेंट इंफॉर्मेशन को समाहित करता है। संपूर्णतः पता, डायरेक्टरी एवं फाइल। एब्सोल्यूट एड्रेस स्थित कंप्यूटर सिस्टम, मेमोरी लोकेशन, लिंक, सर्वर मौजूद और विशिष्ट फाइल के डायरेक्ट हाइपरलिंक का काम करता है। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 6। प्रत्येक वेब पेज का एक विशिष्ट एड्रेस डेस कहलाता है। क्या कहलाता है जी, डेस। अभी हम लोग देखें एब्सोल्यूट में एक विशिष्ट पेज होता है जो क्या कहलाता है जी, URL। क्या होता है जी, URL। क्या होता है, URL, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7, HTML में नो शेड प्रतीक क्या है। नो शेड का मतलब क्या होता है HTML में, रेखा की मोटाई को परिभाषित करता है, रेखा को लाल रंग में प्रदर्शित करता है, रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता है, उदाहरण को लाल रंग में प्रदर्शित करता है। इसका सही ऑप्शन है सी, रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता नो शेड। HTML में नो शेड प्रतीक रेखा को गहरे धूसर यानी डार्क ग्रे रंग में रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब सवाल नंबर 8 देखते हैं। HTML में टैग किसमें परिबद्ध कुंजी के बने होते हैं, यानी HTML का टैग क्या होता है ये पूछा जा रहा है। कोणीय कोष्ठक होता है, एंगुलर ब्रैकेट, लघु ब्रैकेट, लघु कोष्ठक, स्क्वायर कोष्ठक, अपुष्पित कोष्ठक। HTML को जो हम लोग दिखाते हैं उसको दिखाते हैं हम लोग एंगुलर ए, उसका इस टाइप से होता है एंगुलर। HTML का टैग परिबद्ध कुंजी क्या है जी, एंगुलर ब्रैकेट। एंगुलर ब्रैकेट से दिखाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एंगुलर ब्रैकेट HR में HR किसके लिए है, हेडिंग रेगुलेशन, हैप्पी रेमोल्यूशन, हॉरिजेंटल रूल और हॉरिजेंटल रूलर्स। एंगुलर ब्रैकेट में HR का मतलब होता है हॉरिजेंटल रूल, ऑप्शन नंबर सी, हॉरिजेंटल रूल। कंप्यूटर की भाषा में HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में एंगुलर ब्रैकेट यानी हॉरिजेंटल रूल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आज का और अंतिम सवाल है 10। शब्द नेटिजन ऐसे व्यक्ति का द्योतक है। ये नेटिजन है क्या, नियमित रूप से इंटरनेट का प्रयोग करता है, देश का नागरिक है अथवा उसकी यहाँ जन्मभूमि है, अपने गृह राज्य से दूसरे राज्य में आवासित हो चुका है, उपयुक्त में कोई नहीं।
इसका सही जवाब है क्या? नियमित रूप से इंटरनेट का प्रयोग करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? नेटिजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, नेटिजन। क्या कहते हैं हम लोग जी? नेटिजन। अब देखिए, नेटिजन दो शब्द से मिलके बना है, NET नेट, और दूसरा क्या है जी? सिटीजन। सिटीजन, नेट और सिटीजन से मिल करके बना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? नेटिजन कहते हैं। नेटिजन नियमित रूप से इंटरनेट के प्रयोग करने वाले को यानी यूजर्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी? यूजर्स को। इसी का शॉर्ट फॉर्म है नेटिजन और नेट प्लस सिटीजन। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आप लोगों का जीएस बाबा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग इंटरनेट एंड ईमेल का भाग 4 देखेंगे और इसको 10/10 करना है। आज का पहला सवाल है, वेब पेज डैश डैश फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं? ए HTML, ए HTTP, बी HTML, सी DOS और डी URL। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। वेब पेज सामान्यतः HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या XHTML, X का मतलब होता है कि एक्सटेंशन, HTML फॉर्मेट में सुरक्षित या सेव किए जाते हैं। अगर कभी कभी ऑप्शन में HTML ना दिया रहे और उसके आगे XHTML भी रह सकता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। XHTML को कहते हैं एक्सटेंसिबल HTML या HTML में सेव किया जाता है। चलिए, आइए आज का सवाल नंबर 2 देखते हैं। एक वेब पेज में हो सकता है टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, मूवीज, ऑल। एक वेब पेज में क्या होता है ये तो आप लोग सभी जानते हैं। एक वेब पेज में टेक्स्ट भी होता है, ग्राफिक्स भी होता है, एनिमेशन भी होता है, मूवीज भी होता है। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, ऑल। ई ऑल होगा। चलिए, अब सवाल नंबर 3 देखते हैं। इंटरनेट से संबंधित शब्द होस्ट का क्या अर्थ है? होस्ट का मतलब क्या होता है? वह कंप्यूटर जो स्टैंड एलोन कंप्यूटर हो, वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो, होस्ट द्वारा प्रयोग करने के लिए आरक्षित कंप्यूटर हो, कंप्यूटरों का बड़ा संग्रह। होस्ट का मतलब होता है क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो उसे होस्ट कहा जाता है। होस्ट का अर्थ क्या है? वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। ऑप्शन नंबर बी। एक नेटवर्क होस्ट एक कंप्यूटर है जो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा होता है। इसके माध्यम से संसाधनों यानी रिसोर्स से संबंधित सूचनाएं, सेवाएं और एप्लीकेशन नेटवर्क पर यूजर्स प्राप्त करते हैं। वही होस्ट कहलाता है। वही क्या? होस्ट कहलाता है, जो कि इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। चलिए, अब सवाल नंबर 4 को देखते हैं। राउटर निम्नलिखित में से किस लेयर में प्रयुक्त होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन लेयर। राउटर के जरिए हम लोग क्या कहते हैं क्या कि जो अपना घर में नेटवर्क लाते हैं। क्या लाते हैं जी? नेटवर्क लाते हैं, जो इंटरनेट चलाते हैं, उसी को राउटर के जरिए आता है, जो एक वायर के तहत। राउटर नेटवर्क लेयर में प्रयुक्त की जाती है। ये OSI के तीसरे स्तर यानी थर्ड लेयर का डिवाइस है। इसका प्रयोग विभिन्न मार्गों तक पहुंचने तथा उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह सेकेंड लेयर के विभिन्न डिवाइस के बीच एक ब्रिज का भी काम करता है। चलिए, अब सवाल नंबर 5। एब्सोल्यूट डैश डैश में इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण होता है? जावास्क्रिप्ट, URL, SQL, स्ट्रिंग।
इसका सही जवाब है URL। क्या है जी? URL, ऑप्शन नंबर बी। एब्सोल्यूट URL वेबसाइट एड्रेस होता है जो सभी कंप्यूटर सिस्टम, मशीन, कंटेंट, इंफॉर्मेशन को समाहित करता है। संपूर्णतः पता, डायरेक्टरी एवं फाइल। एब्सोल्यूट एड्रेस स्थित कंप्यूटर सिस्टम, मेमोरी लोकेशन, लिंक, सर्वर मौजूद और विशिष्ट फाइल के डायरेक्ट हाइपरलिंक का काम करता है। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 6। प्रत्येक वेब पेज का एक विशिष्ट एड्रेस डेस कहलाता है। क्या कहलाता है जी? डेस। अभी हम लोग देखें एब्सोल्यूट में एक विशिष्ट पेज होता है जो क्या कहलाता है जी? URL। क्या होता है जी? URL। क्या होता है? URL, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7। HTML में नो शेड प्रतीक क्या है? नो शेड। नो शेड का मतलब क्या होता है HTML में? रेखा की मोटाई को परिभाषित करता है, रेखा को लाल रंग में प्रदर्शित करता है, रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता है, उदाहरण को लाल रंग में प्रदर्शित करता है। इसका सही ऑप्शन है सी, रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता नो शेड। HTML में नो शेड प्रतीक रेखा को गहरे धूसर यानी डार्क ग्रे रंग में रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब सवाल नंबर 8 देखते हैं। HTML में टैग किसमें परिबद्ध कुंजी के बने होते हैं? यानी HTML का टैग क्या होता है ये पूछा जा रहा है। कोणीय कोष्ठक होता है, एंगुलर ब्रैकेट, लघु ब्रैकेट, लघु कोष्ठक, स्क्वायर कोष्ठक, अपुष्पित कोष्ठक। HTML को जो हम लोग दिखाते हैं उसको दिखाते हैं हम लोग एंगुलर ए, उसका इस टाइप से होता है एंगुलर। HTML का टैग परिबद्ध कुंजी क्या है जी? एंगुलर ब्रैकेट। एंगुलर ब्रैकेट से दिखाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एंगुलर ब्रैकेट HR में HR किसके लिए है? हेडिंग रेगुलेशन, हैप्पी रेमोल्यूशन, हॉरिजेंटल रूल और हॉरिजेंटल रूलर्स। एंगुलर ब्रैकेट में HR का मतलब होता है हॉरिजेंटल रूल, ऑप्शन नंबर सी, हॉरिजेंटल रूल। कंप्यूटर की भाषा में HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में एंगुलर ब्रैकेट यानी हॉरिजेंटल रूल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आज का और अंतिम सवाल है 10। शब्द नेटिजन ऐसे व्यक्ति का द्योतक है। ये नेटिजन है क्या? नियमित रूप से इंटरनेट का प्रयोग करता है, देश का नागरिक है अथवा उसकी यहाँ जन्मभूमि है, अपने गृह राज्य से दूसरे राज्य में आवासित हो चुका है, उपयुक्त में कोई नहीं। इसका सही जवाब है क्या? नियमित रूप से इंटरनेट का प्रयोग करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? नेटिजन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, नेटिजन। क्या कहते हैं हम लोग जी? नेटिजन। अब देखिए नेटिजन दो शब्द से मिलकर बना है, NET नेट, और दूसरा क्या है जी? सिटीजन। सिटीजन, नेट और सिटीजन से मिलकर के बना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? नेटिजन कहते हैं। नेटिजन नियमित रूप से इंटरनेट के प्रयोग करने वाले को यानी यूजर्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी? यूजर्स को। इसी का शॉर्ट फॉर्म है नेटिजन और नेट प्लस सिटीजन। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आप लोगों का GS बाबा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग इंटरनेट एंड ईमेल का भाग 4 देखेंगे और इसको 10x10 करना है। आज का पहला सवाल है, वेब पेज डैश डैश फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं? A HTML,
ए HTTP, बी HTML, सी DOS और डी URL। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। वेब पेज सामान्यतः HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या XHTML, X का मतलब होता है कि एक्सटेंशन, HTML फॉर्मेट में सुरक्षित या सेव किए जाते हैं। अगर कभी कभी ऑप्शन में HTML ना दिया रहे और उसके आगे XHTML भी रह सकता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। XHTML को कहते हैं एक्सटेंसिबल HTML या HTML में सेव किया जाता है। चलिए आइए आज का सवाल नंबर 2 देखते हैं। एक वेब पेज में हो सकता है टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, मूवीज